दे आर 120 चार्ट्स है, हम्म तो वो 120 चार्ट हम्म हम नहीं एनालाइज कर रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ एक वही वाला चार्ट एनालाइज कर रहे हैं विच इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द यूनिवर्स एट द टाइम वी वर बोर्न। तो दैट इज डे हम्म वन चार्ट, दैट इज द फर्स्ट चार्ट। उस चार्ट में आपकी सारी जिंदगी डिस्क्राइब्ड है। जो वो 120 चार्ट्स भी बनते हैं ना हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वो उसी के बेसिस पर ही आगे फर्दर डिवाइड होकर बनते हैं। ठीक है, यू ओके। कैन से दे आर द मैग्निफायर्स ऑफ द डिफरेंट हाउसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। Because there are, I think, segregation of basic lagna, something नमक, navamsha cloud है ना, तो हमें लग्न वाला देखना है, right? लग्न वाला देखना है, यस। अभी ओके, फिलहाल के लिए ठीक। अकॉर्डिंग टू दीज डेमो हम्म क्लासेस यू ओनली एंड ओनली हैव टू सी द लग्नता। ठीक है जी। ओके। ओके, सो हम्म बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन on the second day of our demo for astrology. So yesterday we did about what is astrology, we did how to make a particular chart, and then हमने ये देखा कि एक बंदे की कुंडली कैसे बनाते हैं, राइट। तो और हमने सारे हाउसेस के बारे में 1 to 12 हाउसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सो नाउ yesterday we also did like किस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो वो कैसा सा रिजल्ट देगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इवेंचुअली टुडे वी विल टॉक अबाउट zodiacs। अब जॉडियक्स का क्या रोल होता है, लाइक येस्टरडे वी मेड कुंडलीज, और अब आप लोगों ने, आई एम श्योर, सबने कुछ कुछ कुंडलीज बनाई होंगी। ऑल ऑफ यू विल हैव टू सेंड मी अ चैट मैसेज ओवर हियर, और यू कैन अनम्यूट एंड से एज वेल कि आपका खुद का लग्न क्या था। योर टास्क फॉर येस्टरडे वाज कि आपने अपनी खुद की कुंडली बनानी है। सो जो आप लोगों का D1 चार्ट है या लग्न चार्ट है, उसमें जो फर्स्ट हाउस है उसमें कौन से नंबर का जॉडियक बैठा है। येस्टरडे टुवर्ड्स एंडिंग वी डिड द जुपिटर। नेम ऑफ द 12 zodiacs। ठीक है, उसके बेसिस पे हम्म यू विल हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द zodiac। तो जस्ट स्टार्ट क्विकली जस्ट गिविंग मी द रिस्पॉन्सेस फॉर इट। ओके, जुपिटर। लियो, Mine is Pisces. Pisces, okay, 12 number. Leo is 5 हम्म number. What else? What else numbers we have over here? मतलब नंबर I'm से जोड़ी Aquarius. एक कमाई नहीं जेमिना है देन। You're Gemini, 3 number. Okay, fair enough. हाँ, Mine is 11, so Aquarius. Aquarius, great, great, great. ठीक है, fair enough. So I'm sure we have now different types of people over here. So अब एक एक करके हम लोग zodiac की बात करेंगे। ठीक है, now this characteristics जो हम डिस्कस करेंगे ना आज, they will 110% match. This is for sure. You guys will be astonished कि यार इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट zodiac, दैट इज एरीज। ठीक है, कुछ लोगों के थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर उनके फर्स्ट हाउस में कुछ प्लैनेट्स बैठे हैं, क्योंकि वो फिर इंटरमिंगल हो जाएंगी ना चीजें, राइट। सो देयरफॉर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज द एरीज थिंग, एरीज जोडियाक। अगर मैं एरीज जोडियाक की बात करती हूँ, दे आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट लीडर्स, दे आर नंबर 1 ना। जो भी नंबर 1 होता है, दे आर द बेस्ट लीडर्स। जहां से वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना आप लोगों ने, जहां से लाइन मैं खड़ा हो जाता हूँ वहीं से ही लाइन शुरू हो जाती लाइन शुरू हो जाती है। है ना। वो वाली चीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस इंसान के अंदर, राइट। इट्स लाइक दैट। तो जो Exactly. करना है वो करना है, नो मैटर वॉट एवर इट इज। अगर आप में से कोई एरीज का है, आई विल से द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव बोथ द एस्पेक्ट्स। तो पॉजिटिव पे खुश नहीं होना और नेगेटिव पे नाराज नहीं होना, ठीक है। सो यू हैव टू कोऑपरेट विद मी ऑन दिस पैरामीटर। ठीक है, सो जहां से जो शुरू, मतलब जो करना है, जिद्दी, वेरी वेरी अग्रेसिव एंड वेरी जिद्दी टाइप ऑफ पीपल आर देयर। ठीक है, जो एक नंबर जोडियाक वाले होते हैं, मतलब लग्न जिनका एक नंबर का होता है। ठीक है, तो बेसिकली दे हैव अ वेरी बॉसी नेचर, दे बिकम वेरी गुड बॉसेस, क्योंकि अच्छे लीडर्स जो हैं वो बॉसेस अच्छे बनते हैं ना, राइट। सो दे आर वेरी गुड टाइप ऑफ बॉसेस इन जनरल। दे वर्क, they have a tendency, they can be a boss but they cannot work under someone इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर करियर। वो लोग काम कर लेंगे लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग रन के लिए अगर आप कहो ना कि वो 9 to 5 वाली क्लर्क की जॉब कर लेंगे, उनको नहीं जमेगा ये। वो कहेंगे बस Sun आए की वो। matching with Sun की characteristics. आप ये कह सकते हो, आई विल नॉट से दैट अभी इसको प्लैनेट्स के साथ मैच करो, क्योंकि ना अभी एवरी जॉडियक हैज अ लॉर्ड एक्चुअली। हम्म ठीक है, तो वो लॉर्ड के साथ के कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, विच इज नॉट सन। एरीज का लॉर्ड होता है मंगल, मार्स। ओके। ठीक है, तो मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, जिद्दी, ढीठ, गुस्से वाले, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। ठीक है, बट ऑन द ये जॉब नहीं कर सकते, अपना बिजनेस ही करेंगे फिर एक तरह नहीं, से। जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जॉब नहीं कर सकते, बट बट बॉस। हायर पोजीशन पे। यस, यस, दैट्स व्हाट। ठीक है, अगर इनको वो हायर पोजीशन नहीं मिलेगी, जॉब छोड़ देंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बिकॉज दे लाइक टू रूल। वो वाली चीज होती है। ठीक है,
अब टॉरस 2 नंबर है किसी का इन दिस ग्रुप? 2 नंबर, एनीवन यू नो? आपने किसी की अगर कुंडली बनाई हो 2 नंबर हो? नहीं, ओके, वेरी गुड। मेरे को फिर इजी रहेगा बोलने के लिए। निहायत ही इमोशनल फूल होते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब लाइक यू नो दे आर सो लाइक they are so much in love with the luxuries. They are so much in the love with like you know good things around me and all that stuff. जो like you know जैसे होता है ना कि इमोशनली ऐसे किसी को बेवकूफ बनाना है, वो टॉरस वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये वीनस डिपिक्ट करता है क्या करते? इसका लॉर्ड वीनस ही होता है। ठीक है, दे आर मतलब लाइक इनको हैव यू सीन शनाया टाइप गर्ल्स? शनाया टाइप गर्ल्स समझते हो? एवरीथिंग लाइक ऐसे वाली फीलिंग टाइप्स है ना, एंड दे फील कि हम तो इमोशनली पता नहीं कितने वो हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट इवेंचुअली दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव बाय हार्ट, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, ये हमारे टॉरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट द पॉइंट इज दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी नर्चरिंग। जो बंदा इमोशनली अगर फूल हो सकता है, वो तुम ये सोचो कितना प्यार कर सकता है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर टॉरस। आई होप यू आर गुड विद दिस। ठीक है, okay, now moving towards Gemini. So we have one Gemini over here, that is Ishu. So you guys can this thing match it up. They are very communicative. जो दिमाग में या दिल में होगा ना, वो पटाख से जुबान पर आ जाएगा with appropriate use of words. ये लोग ना कभी भी ऐसे नहीं करते। अब जेमिनाई है, 2 लोग हैं ना साथ में, ये नाप तोल के करते हैं हर चीज जो भी करनी है। ठीक है, बोलेंगे भी सच, लेकिन इस तरीके से बोलेंगे कि दूसरे बंदे को हर्ट नहीं होगा, और उसको ना वो रियलिटी चेक वाली फीलिंग मिल जाएगी दूसरे बंदे को। दे आर वेरी 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 प्रैक्टिकल पीपल। ठीक है, मल्टीटास्किंग होते हैं, लाइक बट लाइक यू नो दे आर वेरी टॉकेटिव ऑल्सो, एंड दे हेट डिटेलिंग्स। इनको ऊपर ऊपर से हाँ बस फटाफट फटाफट काम खत्म कर दो, फटाफट फटाफट काम कर दो, खत्म करने की करो ना, लाइक जैसे वो वाली चीज होती है इनके अंदर। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो लॉर्ड कौन हुआ? मर्करी। ठीक है ना, ये चीज लाइक यू नो इनको ना ऐसा होता है कि डिटेलिंग पर नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर काम खत्म हो गया ना, बस ठीक है, बंद करो फिनिश, बंद करो फिनिश, ऐसे वाली चीज। जल्दी में रहते हैं हर टाइम, पता नहीं किस चीज की। ठीक है, और इनसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कोई ज़ोडिएक नहीं होता। इनको ए भी चाहिए, इनको बी भी चाहिए, दोनों पता है मेरे लिए खराब है, लेकिन दोनों ही चाहिए। ऐसे वाले लोग होते हैं ये। इनको एक्स भी चाहिए, इनको वाई भी चाहिए, दोनों पता है मेरे लिए अच्छा है, और इसीलिए दोनों ही चाहिए। सो आ बैल मुझे मार वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर बहुत ही अच्छे से होते हैं। ठीक है, ये चीज आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस थिंग इशू। हाँ, मैक्सिमम चीजें, एक आधी को छोड़ आकृति, के। हाँ जी, एक बहुत ही प्यारी चीज होती है इन लोगों की, मैंने कहीं पढ़ा था, दैट दे लुक यंगर देन देयर एज। यस यस यस, ये चीज होती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आए जेमिनाई। तो सी हाउ ब्यूटीफुल मी एंड इशू आर। है ना? यस, ये कॉम्प्लीमेंट्स तो चलो मिलते रहते हैं यस, कि दे आर एज वेरी आपकी छोटी अट्रैक्टिव। लगती अब है। क्योंकि मरकरी है ना, मरकरी इज द प्रिंस, अगर जिनको पता है प्लैनेट्स के बारे में, उसने तो हम्म ब्यूटीफुल स्मार्ट एवरी टाइम जॉविलिन नेचर में रहना ही रहना है। राइट, हम्म so this is what your Gemini characteristics are. Now when we talk about Cancer, कैंसर का लॉर्ड होता है मून। सो दे वेरी वेरी इमोशनली वीक। ऑन द सेम हैंड, जिस मूवमेंट पे स्ट्रांग बनना है, उस मूवमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। दे हैव अ वेरी, तुम्हें पता है कैंसर की शक्ल देख के ही कैसे पता लग सकता है कि ये बंदा कैंसर का होगा? विद देयर स्माइल। कभी कभी कुछ लोगों की होती है ना स्माइल, इट इज सो सूदिंग, इट इज सो प्लेजेंट, इट इज सो लवलिंग। माधुरी दीक्षित, हम्म है ना, उसकी स्माइल इज सो ब्यूटीफुल, वो कैंसर वाले लोग होते हैं। ठीक है, लाइक यू नो, और ये लोग ना, ये लोग किसी को रूल नहीं कर सकते, दे वर्क एज अ टीम। ठीक है, इनको ना हमेशा, जैसे वो लड़कियां होती है ना, अच्छा वॉशरूम चलना, तू चलना मेरे साथ, तू चलना मेरे साथ, वैसे वैसे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके साथ। लाइक दे ऑलवेज नीड समवन टू मूव अहेड। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कैंसर वाले लोग, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, बट इनको ना धक्का लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए रहता है लाइफ में। ये लोग, लीडरशिप नहीं है इनमें। यस यू कैन से, इनके अंदर लीडरशिप थोड़ी कम होती है। इनके लिए मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कैंसर हूं, मेरे को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है किसी और कंट्री में,
ठीक है, बट मैं अपनी फैमिली को, रिलेशनशिप्स को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाढ़ में गया पैसा, मेरे रिलेशनशिप्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल और एक्सप्लेन इट टू यू। आई होप यू आर गुड विद दिस। बहुत केयरिंग, लाइक यू नो कैंसर वाले लोग, पीपल हु आर born with 4 number of kundali, they become very, they have a very good parental instinct, very good parental instinct, ठीक है, ये चीज। सो नाउ मूविंग अहेड, मैं ना आप लोगों को भी बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, ठीक है? लाइक यू नो, व्हेन आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, प्लीज नोट्स के लिए ना बार बार मैसेज मत करना। लॉट ऑफ यू आई नो विल वांट टू रीड द नोट्स, बट आई विल शेयर द नोट्स। वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बट वो मैं आपको भेज दूंगी, लाइक इमिडिएटली, पॉसिबली ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मैं नोट्स भेज दूंगी सारे सेग्रीगेट करके, ठीक है? क्योंकि वो टुटे बने हुए हैं, तो बट आई विल सेंड इट टू यू, यू गाइस विल बी एबल टू रीड इट एंड वेरी गुड, ठीक है जी? ओके, लियो, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, लियो। सो कृतिका इन द ग्रुप इज लियो, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। लियो क्या लॉर्ड कौन है? सन, ठीक है? लियो का लॉर्ड क्योंकि सन है, सो देयरफॉर दे आर वेरी कमांडिंग इन नेचर। मेरे हिसाब से काम होना चाहिए जो मैं कह रही हूँ, बोलेंगे ये बिल्कुल सही बात, ठीक है, लेकिन वो थोड़े डोमिनेंस के साथ बोलेंगे। इनके अंदर ना, इनके फेस पे एक वो चमक होती है, दे हैव दिस ब्राइटनेस, वो एक करिश्मा कहते हैं ना, कि कमरे में एंटर करके सारे एक बार मुड़ के देखते हैं कि यार ये कौन बंदा है, वैसे वाली कैरेक्टरिस्टिक, वैसी पर्सनालिटी होते हैं इनकी ना, लाइक दे हैव अ वेरी रेड कलर टिंच ऑन देयर फेस एवरी टाइम, अ वेरी ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव रेड टिंच, ठीक है? सॉरी, दे हैव अ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे जैसे मैंने बोला ना कि अभी रूम में एंटर करते सर एक बार सब लोग मुड़ के देखेंगे, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस पर्सन, ठीक है? वैसे वाली चीज होती है, दे अट्रैक्ट पीपल वेरी इजीली। बट इनके एंगर इश्यूज, बाबा रे बाबा मत पूछो, अगर इनको गुस्सा आ जाएगा ना, शेर की तरह खा जाएंगे ये लोग, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू कंट्रोल देम। अगर कोई 5 नंबर कुंडली वाले का पार्टनर बोलता है ना कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये ऐसे तुम्हें घुमाएंगे कि ये तुम्हें पोर्ट्रे करेंगे कि हाँ हाँ तुम हमें कंट्रोल कर रहे हो, बट इवेंचुअली दे देमसेल्व्स वुड बी कंट्रोलिंग यू, ठीक है ना? पॉजिटिव ये बहुत अच्छे होते हैं, वेरी नाइस, वेरी हेल्पिंग, वेरी सपोर्टिव, ठीक है? अटेंशन सीकर होते हैं। अगर ये लोग वहां जाएंगे ही नहीं जहां पे इनको अटेंशन नहीं मिलेगी, they will not go there only at such place. Kritika, are you able to relate with it? Yeah, my Completely. husband sign is same, but मैं relate कर पा रही हूँ. It's a common thing actually. You can say जैसे that. वो जैसे सनसाइन में भी सेम कैरेक्टर्स आते हैं ना. See, now in astrology, when we talk about sun sign, it is never नहीं कहूंगी, 90% केसेस में वो सेम नहीं होता, बिकॉज हमारी जो कुंडली है वो हमारी वैदिक कैलेंडर के हिसाब से बनती है, ठीक है? अब क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, एक छोटा सा, दिवाली हर साल अलग डेट पे आती है, राइट? बट इवेंचुअली क्रिसमस हमेशा एक ही डेट पे आता है। तो जो हमारी कुंडली है ना, वो हमारी देसी कैलेंडर के हिसाब से बनती है, सो देयरफॉर हमारे जो सन साइंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। हो सकता है हमारा लगन सेम ना हो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, सो वॉट एवर डेट्स वी हैव, लाइक आई एम फॉर एग्जाम्पल आई एम बोर्न ऑन 7th जून, सो आई एम जेमिनी, बट मेरा जो लगन है वो मेरा वर्गो है, ठीक है? जो मेरा सन साइन है वो एक्वेरियस है। So are you understanding this thing? तो वो when I'm talking about the characteristics of zodiacs, I'm surely talking about the Vedic concepts, not at all English concepts, English calendar concepts. बट आकृति, जो हमारे नेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसके हिसाब से भी तो हमारे ज़ोडिएक साइंस डिफरेंट होते हैं ना? So now अगर आप लोगों ने अपने कुंडली के हिसाब से अपना नेम रखा है तो वो आपके नक्षत्र के बेसिस पे आता है, the नक्षत्र you are born in. ओके। उसके भी नक्षत्र के भी लेवल्स होते हैं कि वो नक्षत्र कितना स्ट्रांग है, किस डिग्री पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या नाम आएगा आपका, बट दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर दिस थिंग, ओके। ठीक है ना? मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इट्स जस्ट, मैंने वही बोला था ना, इट्स अ वेरी डीप थिंग, कहीं से कुछ भी निकल के आता है, दैट व्हाट, ठीक है? चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्गो, दैट इज द 6th वन। दे आर बेसिकली, मतलब मैं परफेक्शनिस्ट नहीं कहूंगी, बट ओसीडी लोग होते हैं,
लाइक अगर मेरे को पेन स्टैंड में सिर्फ 3 पेन्स पसंद है तो मैं 3 ही रखूंगी, मेरे को इरिटेशन हो जाएगी अगर 4th पेन आ जाएगा तो। राइट, इट इज लाइक दैट, दे आर वेरी लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल, नीट क्लीन स्मूथ, इस तरीके के लोग। Right, they need everything clear, they need everything neat, they need, like, they're very particular about certain things, like you can say, जैसे आप कह सकते हो कि about themselves they're very good communicators। ये लोग गंजे को कंघी बेच आए ऐसे वाले कम्युनिकेटर्स होते हैं। राइट, दे आर सो कन्विंसिंग टाइप ऑफ पीपल दैट वे। ठीक है, इनको सफाई बहुत पसंद होती है, दे लाइक आई जस्ट सेड ओसीडी होते हैं क्लीननेस में। इनको घर के अंदर या तो इनके ना एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो बिल्कुल ही बन बना के घर के अंदर पड़े रहो टाइप्स, या फिर एकदम झटक टाइप्स बनकर ना बाहर घूमते रहो। दे डोंट हैव अ मिडिल थिंग। राइट, कि लाइक ये लोग हर रोज ऑफिस जाने से पहले मेकअप करके नहीं जा सकते। जिस दिन मेकअप करके जाएंगे उस दिन इतने सुंदर लगेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और जिस दिन नहीं करके जाएंगे, मन नहीं है तैयार होने का, उस दिन तो ऐसे ही नाइट सूट में भी जा सकते, दे विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ये एक्सट्रीम केसेस होते हैं वर्गो के साथ। ठीक है, अब एक ना इनके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इनको डिटेलिंग का बहुत शौक है, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ठीक है, ये काम बहुत स्लो करते हैं। अगर ये काम स्लो करेंगे ना तो फिर उससे क्या होगा, काम स्लो करने की वजह से डिले होगा, एंड जो इनका पार्टनर होगा वो इनसे इरिटेट होगा कि यार इतना क्या स्लो कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्गो के अंदर। ठीक है, आई होप यू आर गुड विद दिस। ठीक है, टॉकिंग अबाउट Lord is पूनम, ओके ग्रेट, आई होप दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस। हाँ जी, क्या कौन क्या कह रहा था? Lord किसका? अच्छा, वर्गो का मर्करी। वर्गो का मर्करी, Mercury. यस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लीब्रा। लीब्रा पता है कैसे लोग होते हैं? दे अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स देमसेल्व्स। प्रिंसेस डायना का नाम सुना आप लोगों ने? आई एम श्योर यू ऑल हैव। वो लेडी के अंदर एक ऐसा करिश्मा था कि लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ऑब्वियसली शी वाज अ वेरी हेल्पिंग लविंग नर्चरिंग विमेन, है ना, बट उसका एक ऐसा करिश्मा था दैट पीपल ऑटोमेटिकली गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। वो लीब्रा जैसे लोग होते हैं, इनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, बट दे आर वेरी रिवेंजियस पीपल। if they are good, they are very good, but if they become bad, no one can be as bad as they could be. It's like that. लीब्रा के लोगों में एक चीज होती है, अगर वो बोले जा रहे हैं दैट इज वेरी गुड, सब नॉर्मल है, चाहे वो लड़ भी रहे हैं तब भी नॉर्मल है। लेकिन अगर वो चुप हो गए, इफ दे आर क्वाइट, बस तब तुम समझ लो तुम्हारी शामत आ गई। वो वाली चीज होती है लीब्रा के अंदर। एंड दे आर बॉर्न फ्लर्ट्स। लीब्रा लोग, दे आर बॉर्न, उनकी फ्लर्टिंग स्किल्स को सीखना नहीं पड़ता उन्हें, दे आर बॉर्न विद दैट, आइदर अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है ना, ये चीज। नाउ टेक फॉर एवर टू टेक डिसीजन, दे आर वेरी बैड डिसीजन मेकर्स। ये नहीं डिसाइड कर पाते कि मैं आज लाइक क्या खाऊं। इनके लिए पिज्जा खाऊं बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं, ये खाना मिस कर देंगे इसी कंफ्यूजन के चक्कर में कि पिज्जा खाने के बर्गर खाने। लीब्रास आर लाइक दिस। ठीक है, इट इज लाइक दैट, एंड दे आर वेरी 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 कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, वेरी कॉन्शियस। वीनस इज द लॉर्ड फॉर दिस। लग ही रहा था सुन के। यस, ठीक है, ये चीज। नाउ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाले मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सबसे खतरनाक होते हैं। व्हाट इज अ स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो इज वन बिच्छू। एनिमल, हाँ, जो बिल्कुल डीप डाइव वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। आप इनको समझ ही नहीं सकते 8 नंबर वालों को, जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे ना। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड देम, यू कैन नेवर फील व्हाट इमोशन दे आर एक्सपीरियंसिंग, नेवर। दे आर वेरी 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 डीप थिंकर्स। पोकर दिखाई, फेस हो गया फिर तो उनका। मैं ये नहीं कहूंगी डुअल फेस, बट हाँ नहीं दे नहीं, आर, पोकर फेस, पोकर हाँ फेस। यस यस, यू कैन से दैट पोकर फेस हो गया। ये सिर्फ आपको वो दिखाएंगे जो ये खुद चाहते हैं कि आप देखो इनके बारे में, हम्म। राइट। बट ऑन द सेम हैंड, अगर ये किसी को प्यार करते हैं तो भी इसी नेचर से करते हैं, और अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो भी इसी नेचर से ही करते हैं।
It's like that. It's very tough. And they are highly jealous people. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को प्यार करती हूँ, स्कॉर्पियो, वो किसी और के साथ मतलब बात भी कर रहा है ना, मैं उसे 25 साल के बाद भी शायद वो चीज सुना दूंगी, उस पार्टी पे वो चीज हुई थी और तू ऐसे कर रहा था। एंड लाइक ऐसी वाली थॉट प्रोसेस होती है इन लोगों की। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ स्कॉर्पियो पर्सन। मतलब इट्स लाइक दिस, रिवेंज जब ये लेते हैं, ये इतने प्यार से रिवेंज लेते हैं ना, इतने प्यार से, दूसरे बंदे का सब खत्म भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा दैट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। एंड दे विल बी वेरी क्वाइटली सिटिंग एट द साइड। बिच्छू क्या होता है, एकदम से चुपके के साथ आता है और एकदम से डंक मार के काटता है ना, ये वो वाली चीज होते हैं रिवेंजेस में। बट वेन दे आर गुड, दे आर एक्सट्रीमली गुड, बट दे कैन नॉट शो दैट। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे आर वेरी कमिटेड एंड वेरी ऑनेस्ट पीपल। स्कॉर्पियो वाला अगर एक किसी बंदे को कहता है ना दैट आई लव यू, दे विल कंप्लीट, दे विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। इनके लॉर्ड होते हैं मंगल, मार्स। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक एक्सट्रीम बताती हूँ कि हमने ये एक्सट्रीम केसेस कैसे बनाए। स्कॉर्पियो क्या होता है, पानी में रहता है, अग्रीड। और मंगल क्या है, फायरी प्लैनेट है। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हो गई। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज, कैप्रिकॉर्न, अच्छा सजिटेरियस है पहले। हाँ, सैजिटेरियस। Sagittarius is considered to be the most blessed zodiac. सबसे लकी zodiac होता है अपना Sagittarius का। और अगर जुपिटर इसका लॉर्ड होता है, अगर जुपिटर कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, ये बंदा जो मुंह से बोलेगा इसको वो मिलेगा। ये इतना लकी zodiac होता है। ठीक है ना। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, दे आर वेरी फोकस्ड, बेस्ट टीचर्स होते हैं ये लोग, लॉन्ग विजन रखने वाले लोग होते हैं, बहुत ही काम, धीमे काम करने वाले, लाइक कहते हैं ना कि सोच समझ के, अलग ही तरीके का इंटेलेक्ट, वैसे वाली चीज होते हैं। दे आर वेरी वाइज पीपल, वेरी 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 सपोर्टिव फ्रेंड्स। बट अगर ये किसी को डांटने पर आए, ठीक है, ये ऐसे लॉजिक्स दे दे के डांटते हैं ना कि सामने वाला रो दे। ऐसे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सैजिटेरियस के। ठीक है ना, ये चीज। नाउ नेक्स्ट इज केप्रिकॉन। केप्रिकॉन का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। सो नाउ द पॉइंट इज कि सैटर्न, ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। दैट इज, ये ना बड़े अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के लोग होते हैं केप्रिकॉन वाले। ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपने फायदे का, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दैट मीन्स दैट मेक्स देम वेरी अटेंटिव टाइप ऑफ पीपल। है ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब आउट कर लेते हैं ऐसे। बट दे आर नॉट बिग टाइम रिस्क टेकर्स। बिजनेस नहीं कर सकते ये लोग, दे कैन नॉट डू बिजनेस। ठीक है। इनको ना नेचुरल चीजें पसंद है, लाइक देयर आर सम पीपल ना हु से मेरे को मेकअप पसंद नहीं है, आई लाइक द नेचुरल ब्यूटी व्हाटएवर देयर इज ऑन द फेस एंड थिंग्स लाइक दैट। ये वैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है ना। दिस इज लिटिल वियर्ड बट इनको ना ठंडा खाना खाना पसंद होता है, लाइक कोल्ड थिंग्स, आइसक्रीम, या लाइक मोर ऑफ आइसी थिंग्स, मोर ऑफ वाटरी थिंग्स, इस तरीके की चीजें खानी ज्यादा पसंद है। ठीक है। दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। इनको ना द व्हाट दे वांट इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंफर्ट। इनको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए ना, दे बैक ऑफ। वेरी नॉट गुड रिलेशनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप पीपल। केप्रिकॉन वाले लोग रिलेशनशिप में क्योंकि एडजस्टमेंट करना में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, तो थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं जस्ट इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। दैट वे। ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, एक्वेरियस। एक्वेरियस में क्या होता है, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ पीपल। कल की सोच के आज काम करते हैं। they are very understanding people, they love everyone, they are the trend setters। ट्रेंड सेटर समझते हो? अच्छा, अमिताभ बच्चन को पता है एक्वेरियस है। अमिताभ बच्चन केबीसी में जो पहन लेता है ना,
वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। ये तो हमें पता है ना। वही वाली चीज है, जहां से लाइन शुरू हुई, मैं वहां से, जहां पे मैं खड़ा हो गया वहां से लाइन शुरू हुई। देर सो अट्रैक्टिव पीपल। ये अपनी लाइफ के एकदम ब्रिम पे पहुंच के एकदम बिल्कुल नीचे आना भी, इन्होंने मतलब लाइक एक्सट्रीम्स देखी होती हैं अपनी लाइफ की। लॉर्ड इज सैटर्न, ठीक है, मतलब लाइक सबसे डाउन फेज भी देखा होता है अपनी लाइफ का, और सबसे हाईएस्ट फेज भी देखा होता है। एंड दिस zodiac इज द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन zodiac amongst the all, helping, loving, nurturing, like supportive, इस तरीके के होते हैं, हाईली कोऑपरेटिव पीपल, दूसरे के साथ एडजस्ट हो के अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट योर एक्वेरियस सेज, ठीक है जी। नाउ टॉकिंग अबाउट पाइसेस। पाइसेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फिशेस, है ना। पहली चीज, दे आर वेरी हाईली हाईली इंट्यूटिव पीपल, पाइसेस वाले लोग, ठीक है ना। अनदर थिंग, दे आर वेरी डिपेंडेंट पीपल, इनको अकेले चलने में डर लगता है, अजीब तरीके का डर होता है, बट डर लगता है। दे आर हाईली इमोशनल पीपल, हाईली इमोशनल, अपनी खुद की वैल्यू जीरो करके रखते हैं हमेशा, ठीक है। एंड ये वैसे वाले लोग होते हैं, बुला बुला के टॉक्सिक लोगों को अपने पास बिठाते हैं, आ जाओ मैं हूं ना अवेलेबल। यू नो वैसे वाले लोग होते हैं ये। इनको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है इनको स्ट्रेस लेने में, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहने में। ये ना किसी को ना नहीं कह सकते, दे कैन नॉट से नो टू पीपल। असर्टिवनेस तो डिक्शनरी में होता ही नहीं है इनके। सो बाय द एंड ऑफ इट हमेशा ये खुद अपने आप को, मतलब जैसे एक जोडियाक है ना कि जेमिनाई कैसे होते हैं, जेमिनाई इज लाइक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पे जाके बचते हैं, ये ऐसे वाले लोग होते हैं। That's true. This is how it is. I'm sure Prabjot will agree with me on this. है ना। तो ये वाली चीज होती है, राइट। एंड लाइक, अच्छा, लेकिन स्पाइसेस का जो, सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग दीप्ति? आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट। I said I'm a Piscean as per this. ओह ओके। ओके, फेयर इनफ। देखो मैंने पहले बोला था, प्लीज मेरी किसी बात को बुरा नहीं मानना, ठीक है। जस्ट ट्राई एंड वैलिडेट इट विद यू, right? Okay, so okay, that and yes, like I just told, that very 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 highly intuitive people in general, that what, okay. So now these are certain basic Lord of Pisces. Jupiter, very good educators, excellent educators. Lord of Sagittarius is Saturn and Aries is Mars. Lord of Sagittarians is, Sagittarius is Saturn. अच्छा आपने जुपिटर लिखवाया था शायद। Sagittarius, sorry मैं वो हाँ आपने Aquarius, जुपिटर। हाँ sorry Aquarius is Sagittarius is Jupiter, yes I'm so sorry, yes, हम्म, Sagittarius is Jupiter, 9 number। किसी को नहीं करते हैं, हाँ जी, they are not considered, राहु केतुस are not considered। नहीं, राहु का केतु is not considered in this, in lordships they are not, yes। I hope we are good with this. Anyone any questions in zodiacs अभी तक? So now, okay, anyone any questions? Sorry, okay, तो मतलब अब इस चीज को समझो। अब फर्स्ट हाउस में हमें ये तो पता लग गया, लगन में जो जोडियाक बैठा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे जैसे होंगे, सिंपल। अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरी मम्मी कैसी होगी, मेरी माँ का घर कैसा होगा, तो फोर्थ हाउस में जो जोडियाक बैठा होगा वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, सिंपल। मुझे मेरे फोर्थ नाम, हाउस में, अच्छा। गेटिंग माई पॉइंट, नाउ मैच दिस थिंग अप। मेरे को ये देखना है मेरे नान का घर कैसा होगा, सिक्स्थ हाउस में जो जोडियाक होगा वो वैसा होगा। मेरे को ये देखने मेरे इन लॉज कैसे होंगे, सेकंड हाउस में जो जोडियाक होगा वो वैसा होगा। मेरे को मेरे फादर का घर देखना है कैसा होगा, सिंपल है, जो मेरे 10th हाउस में जोडियाक है वैसा होगा। जो आपने लिखवाए थे पहले कल सारे वो। बट आकृति, Exactly. हाँ जी, जैसे मेरे इसमें तो फोर्थ वाला हाउस खाली है। नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं नंबर तो सब में ही है ना, नंबर तो फोर्थ सब इसमें नहीं होगा इसमें ना नहीं लिखा हुआ, इसमें आपके फिर हाउसेस तो का नंबर नहीं लिखा हुआ, वो आपको जो कल लिखवाया था वो चेक करो। यस,
फिर जो प्लैनेट बैठेगा उसका भी इफेक्ट आएगा ना। प्लैनेट, वो प्लैनेट्स तो भी अलग चीज है। प्लैनेट तो किसी हाँ किसी में नहीं बैठा, वो खाली है। हाँ हाँ, तो मैं हाउस तो सारे इसलिए फिक्स हैं और ये इन नंबर चार्ट सब में है। मैं बताती हूँ, एवरी हाउस हैज ए प्लैनेट। हाँ अच्छा, वैसे मल्टीपल वो प्लैनेट्स मूविंग है ना, मूविंग होते रहते होंगे ना। मूविंग होते रहते हैं, दृष्टियां पड़ती हैं, त्रिकोण पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं आपको पिक भेजती हूँ, आप देखना जरा हाँ आखिर, देखो, ग्रुप में भेजो, मैं क्योंकि बताती इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। हूँ, मैं बताती नहीं हूँ। नहीं, वो आपका एक और नंबर मे बी, होगा ना। एक नंबर लिखा हाँ, होगा ना ग्रुप पे। 4 नंबर है। हाँ तो हाँ, 4 वो आपका कैंसर का zodiac जोडिएक है, वो ज़ोडिएक है। जो 1 2 3 कल लिखवाया था ना आकृति ने, 1 है। 2 वो 3 4, हाउसेस वो के हाउसेज नंबर हैं। है। वो इसमें वो ओके, हाउसेस हाउस, के आई एम नंबर नहीं लिखे हुए सेंडिंग, हैं। आई एम हाँ गेटिंग कंफ्यूज, आई एम सेंडिंग, यस, हाँ। पूनम यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, मैं दोबारा से भेज देती हूँ कल की रिकॉर्डिंग, वैसे ग्रुप में प्रेजेंट है कल की रिकॉर्डिंग। हाँ। हम्म। या ठीक है। एंड ज़ोडिएक भेजा उसके मैंने। होता है सॉरी व्हाट? ये चीज, जैसे 11 स्कॉर्पियो है तो हाँ, वो इसमें एक्वेरियस है तो हाउसेस के नंबर नहीं है प्रभजोत। पाइसेस एंड देन एरीज, इस तरह से शुरू हो जाता है, हाँ जी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो 4th इज कैंसर, राइट? 4th इज कैंसर, लेकिन प्रभजोत अब जो आपने फोटोग्राफ भेजी है, आपके 4th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है। हम्म। सो जेमिनाई इज द कैरेक्टरिस्टिक अच्छा, माँ का घर। यस, ओके, यस, गॉट इट। लाइक दैट। ठीक है। ठीक है ना, ऐसा। तो जो आपकी कुंडली में लिखे होंगे ना, ठीक है, लगन चार्ट हम्म, पे जो नंबर्स लिखे हैं वो जोडियक्स लिखे हैं, क्योंकि मैंने बोला था ओके। हाउसेस आर फिक्स्ड। हम्म। ठीक है ना, हाउसेस आर फिक्स्ड। तो जो आपके जोडियक के जो कुंडली में लिखे हैं वो जोडियक्स हैं। सो यू विल हैव टू पिक अप कि अब जैसे हम्म। पार्टनर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पार्टनर में प्रभजोत के पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? वैसे तो बहुत मिक्स्ड अप है क्योंकि बहुत प्लैनेट्स हैं 7th हाउस में प्रभजोत के, बट स्टिल वर्गो के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्रभजोत के पार्टनर में। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप पे 6 नंबर पे आ रहा है 7th हाउस में। हम्म, ठीक है ना? आई होप वी आर गुड विद दिस एवरीवन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? yeah. ठीक है, ग्रेट। सो आज का हमारा कंटेंट यहीं खत्म होता है। टुमारो वील स्टार्ट विद द प्लैनेट्स, वील एंड विद द प्लैनेट्स, एंड कल शायद हो सकता है लिटिल एक्सटेंडेड जाए क्योंकि मैं इन तीनों की इंटरेक्शन आप लोगों को करवाऊंगी। I have one question. यस प्लीज गो। How we can determine about children by looking at the houses? Progeny, if you will see yesterday's recording na, first progeny is, that means first child is from 5th house, ऐसा होता है, फिर second child is from 7th house, and then एक एक घर छोड़ के होता है। It's like that. Okay, Yes. thank you. बट स्टार्ट 5th से होता है, ऐसे ना? Start 5th से होता है, yes. अब जैसे ना मैं आपको एक ओके। बात करती हूँ, 5th house is the first child, 7th house is the second child, 9th house third child, फिर उसके बाद 11th house fourth child, फिर 5th house ना तुम्हारा third house बनेगा, first house नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद अगेन so on and so forth things। आजकल इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़नी है, आजकल नहीं 5th पे ही जरूरत अटक पड़ती जाके। है। हाँ, क्लैरिटी तो देनी है ना। थैंक यू सो मच पूनम, आई एम सो ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। ठीक है, एंड आकृति कल टाइम क्या रहेगा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो कल ना मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रैवल कर रही हूँ जलंधर, तो आई विल पॉसिबली रीच बाय 6। ठीक है, 6-6:30 के बीच में आप वील स्टार्ट। ठीक है, डन डन। ठीक है, ओके गाइस, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैव अ थैंक यू, बाय, बाय। थैंक यू सो मच, ओके, बाय। आज की रिकॉर्डिंग कल आएगी। ठीक। ठीक है, डन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय, टेक केयर।